राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें बचपन से ही बताया गया है कि बस एक नौकरी पालो और ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगो, यही सफलता है। लेकिन महाराज जी, सच्ची सफलता क्या है? हम इसे कैसे प्राप्त करें? एक अच्छे वैसे वैसे अभी जैसे सुना तो पूरा उत्तर है, नहीं है? मातु पिता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, मातु पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कोई बिरले माता पिता ऐसे होते हैं कि भगवान नाम भगवत मार्ग की बात बतावें, नहीं तो यही होता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो और धन कमाओ इन किन प्रकारेण और भोग भोगो, क्योंकि अज्ञान की दशा में यही व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखो, जब इस बात में हमारी बुद्धि उतरती है कि केवल हमारा इतना माना हुआ परिवार सुखी हो, तो छल कपट अपराध करने में, अब देखो वो दूध बना रहे हैं 5 लीटर दूध और सब केमिकल मिला के 500 लीटर, अपने बच्चे को वो कदापि पैसा देने पे भी नहीं पिला सकते। अगर उनको कहा जाए कि आज का जितना तुम बेचोगे उतना पैसा हम दे रहे हैं, अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएंगे। पर वो दूध जाएगा बहुत से बच्चों के जीवन के नाश वाले रोग पैदा करेगा। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों में ऐसे केमिकल, ऐसे, अब जैसे घी है, नाना प्रकार के, बिल्कुल उसमें घी नहीं, पर पदार्थों से ऐसे जो आंतों को जाकर रोग युक्त करें, उनसे कहो तुम खाओ, अपने परिवार को खाओ, नहीं खाए। क्या हुआ? मोहाविष्ट अज्ञानी अपने परिवार को सुख देने के लिए ये भारी अपराध कर, मतलब जितनी हम सुख बुद्धि संसार में करेंगे उतने पाप बढ़ता चला जाएगा। आज यही हो रहा है, हर वस्तु दूषित की जा रही है केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, और ये पता नहीं है कि जैसे तुम एक वस्तु को दूषित करके दे रहे हो, ऐसे तुम कई वस्तुएं लाओगे, वो भी ऐसे ही दूषित आएगी, तो तुम भी कष्ट को प्राप्त करोगे। अगर एक एक आदमी अपना सुधार कर, हम ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ, इतनी क्षमता भी तो नहीं है ना। सन्यासी बनना कोई खेल तमाशा थोड़ी है, पक्की बात समझना। नाटक कर लेना तो बढ़िया नौटंकी में और सिनेमा में बहुत बढ़िया नाटक कर लेते हैं 2 घंटे के लिए साधु बन के, नहीं कर लेते? दाढ़ी सब पूरी वैसे पोजीशन लेकिन सच्चाई से चलना, काम क्रोध आदि पर विजय, भैया बहुत होश खराब हो जाते, होश जब ये अपने पे आता है मन ना। अब जैसे अपने लोग 13 वर्ष की अवस्था चले तो पूरी यौवन अवस्था के साथ पूरा असंग, तब इसको देख दिया ऐसे जलाता है जैसे आग में रख देना और भूंजे, तो बाहर की आग तो अलग बात, अंदर की आग, उसे जो सह गया सो महात्मा। ये संत बनना, ये जो भगवत मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, भगवान की केवल कृपा से पार किया जा सकता, केवल कृपा से, पर वही फल गृहस्थी को भी मिल जाएगा यदि वो धर्म से चले और नाम जप करे। पाणी ग्रहण संस्कार किया, नौकरी पेशा कर रहे हैं, कमाए, माता पिता परिवार की सेवा, नाम जप चल रहा है, वो अच्छे आचरण वाला, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। पर केवल भोगों पर दृष्टि यदि होगी, रुपए पर दृष्टि होगी, केवल अपने परिवार की ममता का होगा, तो उससे अपराध बनेंगे, उससे पाप बनेंगे, और वो फिर दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। तो जो मन का प्रश्न का उत्तर था वो सबके लिए है, और वो अगर मन ठीक हो गया तो कोई प्रश्न ही बकाया नहीं रह जाएगा। अच्छा, माता पिता केवल शरीर से प्रेम करते हैं, वो आपकी इसी केवल ढांचे को जानते हैं, आपको नहीं जानते। ना वो ये जानते हैं कि आपका कई जन्मों से भटकते हुए हमारे यहाँ जन्म हुआ है, अब तुम कभी दूसरी माँ के गर्भ में ना जाओ, तुम कभी दुख ना भोगो, सदैव सुखी रहो, इसका उनको खुद ज्ञान नहीं। एक मदालसा नाम की महान भक्ता हुई, तो उन्होंने पति वरण किया और उनसे कह दिया था, रानी थी, राजा उनकी पत्नी बनी थी, कह दिया था कि आप हम जो हमारे आपके बीच में संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा वो बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि लौकिक उन्नति के विषय, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि सन्यासी बना देंगे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। जो भी पहला पुत्र प्रकट हुआ तो बचपन से उसे, तो शरीर नहीं है, वो आत्मस्वरूप है, मतलब परम ज्ञान। जो 9 किशोर अवस्था हुआ, निकलो राजमहल से, निकलो और जो तुम्हें ज्ञान दिया उसका अनुभव करो, जाके एकांत सेवन कर सन्यासी बना। तो राजा ने देखा कि दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, उसको जब चौथा हुआ तो उनका बस एक हमें दे दो राज्य के। उन्होंने कहा मैंने नियम लिया है
जो मेरे गर्भ में आएगा उसे अब गर्भ में नहीं जाने दूंगा। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, पिता हूं, ये राज्य किसके लिए है? तो उनका ठीक है। बेटा थोड़ा सयाना हुआ तो एक अंगूठी पहनाई और अंगूठी में एक श्लोक, जगत की नश्वरता और अपने स्वरूप का ज्ञान। कहा बेटा जब तुम्हें कोई परेशानी लगे, क्योंकि संसार परेशानी ही परेशानी देता है, तब इस अंगूठी को एकांत में खोल लेना, इसमें जो लिखा है उसका अर्थ सहित मनन करना। बस थोड़े ही दिनों बाद तो उनका बस एक हमें दे दो राज्य के। उन्होंने कहा मैंने नियम लिया है, जो मेरे गर्भ में आएगा उसे अब गर्भ में नहीं जाने दूंगा। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, पिता हूं, ये राज्य किसके लिए है? तो उनका ठीक है। बेटा थोड़ा सयाना हुआ तो एक अंगूठी पहनाई और अंगूठी में एक श्लोक, जगत की नश्वरता और अपने स्वरूप का ज्ञान। कहा बेटा जब तुम्हें कोई परेशानी लगे, क्योंकि संसार परेशानी ही परेशानी देता है, तब इस अंगूठी को एकांत में खोल लेना, इसमें जो लिखा है उसका अर्थ सहित मनन करना। बस थोड़े ही दिनों बाद ऐसी अन्य राजा चढ़ाई करना, बड़ी विपत्तियां, कई तरह की। राजा को कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ा सुखी होता है। एक परिवार की चिंता करके देखो, एक देश की चिंता करके देखो। देश के विरोधी वो चाहे जान की ताकत लगा दे, लेकिन निंदा करने वाले मिलेंगे, उसको शाबाशी देने के लिए नहीं मिलेंगे। तब उसको लगा कि आखिरकार इस दुख का निवारण क्या हो सकता है। एकांत में अंगूठी खोली, जेव ही श्लोक पढ़ा तो चूंकि मां बहुत तपस्विनी भजनानंदी थी और उसका संकल्प था, तत्काल राज्य छोड़ा और एकांत सेवन भजन। कौन चाहेगा? मदालसा मैया कौन बनना चाहेगा? अगर लड़का भजन करने लगे तो माता पिता कान खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं भजन नहीं, तू फिल्म देख, गेम खेल, भजन नहीं। हाँ भजन, क्योंकि पता है भजन में उनको ऐसा लगता है भजन करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाए। कोई बिरला माता पिता होंगे जो भक्ति युक्त गृहस्थ धर्म में चलने की शिक्षा दे, और वो धन्याति धन्य है। जैसे लखनलाल जी ने पूछा कि माँ रघुनाथ जी बन जा रहे हैं, हमारी प्रबल इच्छा है भगवान के। तो उनका बेटा मैं माँ कहलाने योग्य हो गई, अब पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र राम। भगवान का भक्त जो अगर पुत्र हुआ तो आज मैं माँ के न तरु बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुखते सुतते बढ़ियानी। बियानी शब्द पशुओं में लगता है, गाय बियानी भैंस बियानी नहीं लगता। वो कह रही अगर भगवत विमुख पुत्र हो तो व्यर्थ में माँ ने उसे प्रकट किया। न तरु बांझ, वो बेकार।